नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। साल का आखिरी सप्ताह, बहुत सारी उमंगे नए साल को लेकर और बहुत सारी खुशियाँ भी हमारे सबके मन में हैं। दोस्तों, अब ये साल जाते जाते क्या दिखाकर जाएगा और क्या देकर जाएगा, उन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। इस सप्ताह में 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है, जिसे हम मासिक अष्टमी भी कहते हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। इन सभी के अलावा अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या साल देकर जाएगा और क्या इस साल में आपको जाते जाते करना चाहिए, सभी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन में अभी कोई ग्रह नहीं है। आपके लगन के स्वामी पंचम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं केतु देव का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। पंचम भाव में सूर्य के साथ ही साथ बुध और शुक्र की युति भी है। शनि देव विराजमान हैं आपकी कुंडली के छठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजित हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में और मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव में। अब चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे, यानी कि 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी कुंडली में छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में। अब इन तीन घरों के अनुसार अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज को लेकर होगी। हालांकि आपके लगन के स्वामी पंचम भाव में विराजित हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा से जुड़ी हुई परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा, जैसे कि कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, वाटर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। खासतौर से जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो भी आएंगे छठे भाव के अंदर, तो उस समय में आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो समस्याएं होंगी आपके यूरिन से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, रीनल सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, रीनल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी, गुप्तांगों के लिए भी आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि यही अगर हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, तो खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखिए। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये साल का एंड है, ईयर एंड में पार्टी, घूमना फिरना ये सब तो बनेगा ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा जंक फूड या फास्ट फूड नहीं लेना है जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों को कब्ज की दिक्कत हो, क्योंकि इस समय में चंद्रमा और शनि का योग रहेगा आपकी कुंडली के छठे भाव में। वहीं से शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको होंगी और शनि की दृष्टि के साथ ये कहीं ना कहीं बवासीर की, पाइल्स की प्रॉब्लम को भी उजागर कर सकता है। दोस्तों, ये हिदायत आपको 17 जनवरी तक बहुत ज्यादा करनी होगी। उसके बाद में परिस्थितियों में थोड़ा सा सुधार आ सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस सप्ताह की। तो और इस सप्ताह के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों को धन लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ बुध आदित्य राजयोग कुंडली के पंचम भाव में बनने का मतलब आपको संतान की तरफ से
कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने स्वयं की नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा और साथ ही साथ आपकी नौकरी के योग भी बनेंगे। लव, रिलेशनशिप, प्यार, इन सभी से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा ठहराव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी शुक्र आएंगे आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर, तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन कुछ समय से गड़बड़ा रहा था, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों की मैरिज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, उन लोगों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो जो लोग किसी प्रकार का खाने पीने का काम करते हैं, टूर, ट्रैवल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ईंटों का भट्टा, इन सभी कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये सप्ताह कुछ न कुछ देकर जाएगा। साथ ही साथ कागजी कार्रवाई करते समय आपको पूर्णतः ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप के नजरिए से भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर कार्य करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन यही व्यवसाय की दृष्टि से और आपके पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब बता देती हूँ मूल मंत्र कौन सा है। जी हाँ, अगर आपको पानी है तरक्की इस आने वाले वर्ष के अंदर, तो एक आप लोगों ने रेजोल्यूशन बना लेना है कि जब भी घर से निकलना है मैंने हनुमान जी की चालीसा या फिर भगवान बजरंगबली का कोई भी पाठ करके घर से निकलना है। इससे निश्चित तौर से आपके कामों में आने वाली रुकावटें हट जाएंगी और आने वाला साल आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क मरून कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9। दोस्तों, ये तो था आपका साल का आखिरी सप्ताह का राशिफल। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, आपका वर्ष 2023 क्या कहता है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी वर्ष कुंडली बनवाना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही मैं ऐसे कौन कौन से कार्य करूं या फिर ऐसी कौन सी सतर्कता बरत के चलूं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ रहे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना भुगतनी पड़े, तो उसको जानने के लिए, को डिस्कस करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय मां।